हेलो स्टूडेंट, अभी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही पढ़ रहे हैं। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके आपको अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ का तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, और एकदम से खोपड़ी में वो हिट करनी चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन आता है आपके सामने आपको पता चलना चाहिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, ठीक है, इतना आपको पता रहना चाहिए। और हम 3D, 4D और 5D सीरीज़ के जो भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें अगर ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट एलिमेंट की। जैसे आप बोल सकते हैं 3D सीरीज़, तो हम 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स जिनको आपको ध्यान रखना है, ये आपका होता है SC, TB, CR, मन फेको, और ये आपका चला जाएगा इधर नीकू अजन। तो याद कैसे रखेंगे? SC, TB, CR, मन फेको नीकूजन, मन फेको नीकूजन आपके सामने ये है SC, TB, CR, मन फेको नीकूजन, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, और ये आपका वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अगर इनके एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, और ये आपका चला जाता है 28, इसका होता है 29 और इसका 30। बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए एक शॉर्ट तरीके से अगर आप इसको निकालना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हीलियम का 2 होता है, नियॉन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टन का 36 होता है, ठीक है, ज़ीनॉन का 54 होता है, Rn का 86 होता है, ठीक है। Rn का कितना हो गया? रेडॉन का 86। तो इतना आपको याद होना चाहिए, इसी के बेस पर हम बाकी काम करने वाले हैं। इसके पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, पीरियोडिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का एक शॉर्ट तरीका अपने पास है, चलिए उसको बताते हैं हम आपको। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का फॉर्मूला। आप ना एक बार में याद रखिएगा, SP, जरा इसको ध्यान दीजिए, SP आपका ये बन गया SDP, ये देखिए 2 बार है, हम आपको एक के बारे में इसको याद करा दे रहे हैं, ठीक है। SDP, SFDP, आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब जो आपके पास 118 एलिमेंट्स हैं, 112, 18, 118 इस टाइम, तो इतने में उतने कंप्लीट हो जाते हैं, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतने में हो जाता है। चलिए याद कैसे करेंगे? SSP, SP, SDP, SFDP। अब देखिए एक बार में आपको याद हो गया। अब देखिए ये आपके पास फॉर्मूला है। अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए, आगे लिखना शुरू करते हैं, हम बाकी लिख रहे हैं बट अभी इसको पहले समझ लें। आगे लिखना शुरू करते हैं, आगे लिखना शुरू करते हैं। अब आप ये समझिए, अगर S है तो S के आगे शुरू करेंगे 1 से, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। S P को लिखना शुरू करते हैं 2 से, तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6 और ये आपका 7, ठीक है। D को लिखना शुरू करते हैं 3 से, तो देखिए 3, 4,
5 और ये 6। F को लिखना शुरू करते हैं 4 से, तो 4 और ये 5, इतने में हो गया आपका। ठीक है, तो बात हो रही है कि जो आप ये फॉर्मूला लिखे थे SSP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP, इनको अरेंज करने का तरीका क्या है। तो आपने देखा S, P, D और F को किस तरीके से हम आगे लिखना शुरू किए हैं, ये तो हो गया। अब एक चीज़ और है, आप ये पहला है इसका ना, जैसे फॉर्मूला पहला, ये दूसरा, ये तीसरा लिखिए। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अब कैसे दे सकते हैं ज़रा उसको देखिए। आपको पता होगा कि जो S होता है, S ऑर्बिटल होता है, इसको हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन दे पाते हैं, P को 6, D को 10 और F को 14। यानी कि S को मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, P को मैक्सिमम आप 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, D को मैक्सिमम आप 10 इलेक्ट्रॉन देते हैं और F को मैक्सिमम आप 14 इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन देने के तरीके हैं, ठीक है, कि इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन देते हैं। चलिए हम आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर पहले सिखा देते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आप कॉपी कर लीजिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते किस तरीके से हैं, ठीक है। उसके ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं। अभी ये सब हटा दे रहे हैं। चलिए सुनिए, जैसे अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास दो ने 10, 18, 36, 54, 86, 10 इलेक्ट्रॉन मान लो 12 आ गया, तो नियॉन के बाद आप उसको लिख सकते हैं। जैसे अभी हम समझा रहे हैं इसको। जैसे आपके पास 21 स्कैंडियम का निकालना चाहते हैं, 21 है, पहले फॉर्मूला लिखिए SSP, SP, SDP, इतने में आपका हो जाएगा, ठीक है। शुरुआत करिए 1, 2, 3, 4, उसके बाद P को 2, 3, 4, उसके बाद D को 3 से, इतना पता है ना। S को कहाँ शुरू करेंगे, 1 से, P को 2 से, D को 3 से। अब आगे हमारे पास 21 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन कितने, 21 रखेंगे, तो सबसे पहले तो आप मैक्सिमम देते चलेंगे ना, आपके पास है तो मैक्सिमम देते चलेंगे। S ऑर्बिटल को कितना देते हैं, 2, तो इसको 2 दिया, फिर S पड़ा तो इसको भी 2, P पड़ा तो इसको 6, S पड़ा तो इसको 2, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, हमारे पास कितना है 21। आप इसको अभी भी दे सकते हैं 6, 18 हो गया। 18 के बाद यहाँ 2 20 और यहाँ 1 21, ये हो गया ना। तो ये आपका आ गया। अब कहानी जरा सुनिएगा। अगर हम बात करें कि 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18 और 18 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आर्गन लिख सकते हैं, ये हम आपको समझा रहे हैं। तो 18 की जगह आप आर्गन लिख दीजिए, तो आर्गन जैसे लिखेंगे तो आपका 18 कंप्लीट हो गया। तो इतने के प्लेस पे आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है 4s2, उसके बाद आपका 3d1। बट आपको एक चीज़ पता है कि 3 पहले आता है, 4 बाद में आता है, तो आप अरेंज कर लीजिए। आप अरे आर्गन, फिर आप लिखेंगे 3d1, उसके बाद 4s2, आप इसको अरेंज कर लीजिए। आगे की बात करें तो देखिए SDP आपका ये बनता है, ठीक है। 4 के बाद क्या आता था, 5, यहाँ पर D तो 3 के बाद 4, अगर यहाँ देखा जाए P तो 4 के बाद 4, तो ये 5। अब यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से समझिएगा, ये वाला हिस्सा जरा हटाइए। तो ये आपके पास क्या बना है, जैसे 4s2, 3d1, 4p, तो 3d1 को पहले कर लीजिए, 4s को इसके बाद, उसके बाद 4p, तो 4p। अच्छा ये बताइए, इसको आपने कुछ इलेक्ट्रॉन दिए हैं क्या, नहीं ना, तो इसके सिर पे क्या है 0। उसके बाद क्या है 4d, तो आप 4d पे कितना है 0। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप लिखते हैं तो आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब जिस ऑर्बिटल की ज़रूरत पड़ेगी उसमें आप इलेक्ट्रॉन देते चले जाएंगे। फिलहाल अगर बात करी जाए कि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, तो आपका ये बन गया, जिसमें
p देखिए 4s ऑर्बिटल तो भरा हुआ है, लेकिन p ऑर्बिटल की बात करें तो खाली है, d ऑर्बिटल भी आपका खाली है, ठीक है। तो अगर हम लोग अब इसको हटा के अगर लिखना चाहें तो स्कैंडियम की जगह हम लिख सकते हैं आर्गन 3d1 4s2, आप ये 4p कुछ समय के लिए लिख लीजिए, 4p0 और 4d0, आप ये लिख लीजिए कुछ समय के लिए, ठीक है। अब देखिए आगे की हम बात करते हैं। अगर इसका 21 है, अगर इसका 21 है तो 22 का फिर क्या होगा, तो d को मैक्सिमम 10 हम दे सकते हैं, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आर्गन यहां पर 3d2 करिए, अरे 1 है ना, इसको 2 करिए, ये जैसा वैसा ही रहेगा, 4s2 4p0 4d0। अब देखते जाइएगा, इसको 10 दे सकते हैं, ध्यान रहे,